तरफ प्लान करेंगे। आपका सोच सही है, बट क्या आप जानते हैं मार्केट क्या करता है? जब 3-4 दिन से नीचे की तरफ जा ही रहा है तो वो वापस क्यों नीचे लेके जाएगा? वो पहले थोड़ा सा और आपको ऊपर की तरफ चढ़ाएगा ना, आप थोड़ा सा ऊपर चढ़ाएगा, थोड़ा और ऊपर चढ़ाएगा, ताकि और यहाँ पर ऐड हो। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग की आज की ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही अच्छी रही होगी। इवन मंडे की भी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही अच्छी रही होगी। मंडे को मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था, थोड़े से मैं बिजी थी, बट जो मैंने एनालिसिस बताए थे उसके अकॉर्डिंगली अभी जो रेंज है वो चल रहा है। हालांकि हमारा जो एक क्रूशियल एक सपोर्ट था वो हमने यहाँ पर मेंशन किया था कि हमारा क्रूशियल सपोर्ट जो रहेगा 25,800। आप देखो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन जो ब्लू में है 25,821, अगर इसको तोड़ता है तो अच्छा खासा नीचे फिर आपको रिवर्स देखने को मिल सकता है। और आज के दिन मार्केट रेड में ही क्लोज किया है। मार्केट बहुत अच्छा खासा यहाँ पर नीचे की तरफ गया है और इसका जो फॉल्ट है वो अभी क्या है कि ट्रेंड लाइन जो है, ये ट्रेंड लाइन की वजह से जो है ये चीज़ें चेंजेस होती हुई नज़र आ रही है। इवन अभी जो हमारे ग्लोबल बाज़ार है उसमें भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ भी कुछ चेंजेस हो रहा है। आप देखो, अगर ट्रेंड लाइन की बात करें तो यहाँ से भी मार्केट गिरावट आया, बट अब ये देखो, अगर मैं डे कैंडल की बात करूँ तो एक छोटा सा पैटर्न जो मुझे समझ आ रहा है मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि इस तरीके से देखा जाए तो एक एम पैटर्न बन रहा है। इस तरीके से एक एम पैटर्न बन रहा है। ये देखो, डे कैंडल में तो एक एम पैटर्न बन रहा है। एम पैटर्न का मतलब ये होता है कि वो और नीचे जाता है, पर ये एम पैटर्न थोड़े दिनों के लिए ऊपर जा सकता है और फिर वो एक लेवल लगा सकता है आपका 25,905 का वापस से। तो मान के चलो अभी 25,580 के आसपास इसने क्लोजिंग करी है और ये और टूट सकता है। मतलब इस कैंडल का लो 25,580 है। बट एम पैटर्न में क्या होता है कि एम पैटर्न में ये एक पड़ाव हो गया, यानी यहाँ से शुरू हुआ, ये एम बना, यहाँ से एक पड़ाव हो गया। अब यहाँ से एकदम से रिवर्स हो सकता है और फिर मुझे लगता है कि यहाँ तक 25,905 तक डेफिनेटली आ सकता है, क्योंकि पैटर्न ही ऐसे बोलता है। एम पैटर्न हमेशा ऐसे करके ऐसे नहीं जाता है। एम पैटर्न हमेशा ऐसे करके ऐसे जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ कंसोलिडेशन करके थोड़ा और ऊपर जाएगा, उसके बाद वापस से नीचे जा सकता है और मोस्टली ऐसे ही जाता है। ठीक है, तो ये एम पैटर्न जो है यहाँ तक 25,905 तक वापस रिवर्स कर सकता है। हाँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि पॉजिटिव मार्केट हो गया। इसका बाद जब वो गिरना स्टार्ट करेगा तो फिर इसका जो लो है 25,580 उसको तोड़ के और नीचे 24,000 तक जा सकता है और 24,000 से भी नीचे जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक और जा सकता है, बट ये मैंने बहुत बड़े लेवल पे बताया है। ये आपको 2-3 हफ्ते में देखने को मिल सकता है। तो क्लियरली मेंशन है कि डेली चार्ट पे तो ये एक एम पैटर्न कैंडल बना रहा है। अब ये जो है ये नेगेटिव एक सेंटीमेंट है। चलिए एक बार हम कल के लिए बात कर लेते हैं कि वेडनेसडे में आपने कैसे प्लान करना है। तो सबसे पहले हम वही करेंगे, हम यहाँ पर फिबोनाची ड्रॉ करेंगे। आपको यहाँ पर नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ भी मूवमेंट आप कर सकते हैं। मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा नेगेटिव है, बट कल आपको मार्केट में थोड़ी पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, बट एट द एंड वो नेगेटिव भी हो सकता है। ऊपर की तरफ मार्केट कल खुल सकता है, बट वापस से वो नीचे जाएगा, क्योंकि मैंने आपको एम पैटर्न दिखा दिया। एम पैटर्न में पहले वो ऊपर ही जाएगा और एम पैटर्न का मोस्टली चीज़ें क्लियर है कि अब वो ऊपर जाने को तैयार है। एक लेवल तक जाएगी, एक सर्टेन लेवल तक जाने के बाद वापस से मार्केट जो है आपका नीचे की तरफ क्रैश कर सकता है। ठीक है, तो हम इसको ऊपर के लिए ही पेस्ट करेंगे, क्योंकि सेंटीमेंट के अकॉर्डिंगली हम बात करेंगे। दूसरी तरफ बात करें तो देखो, अगर यहाँ पर देखो कुछ और हम सेंटीमेंट यहाँ पे गैदर करते हैं। ये आप देखो, एक कैंडल जो कि बिल्कुल नेगेटिव है, एक कैंडल यहाँ पर छोटा सा पॉजिटिव है। इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो इसके अंदर ये इनगल्फ कर दिया और इसके अंदर ये इनगल्फ कर दिया, तो अगर देखा जाए तो यहाँ से एक विक बना और कहाँ तक वो रेड कैंडल एक बनेगा। तो आप देखो, भारी भरकम यहाँ से सेलिंग का प्लान बन सकता है। ये देखो, इस तरीके से ये कैंडल बना। अगर मैं इन तीनों कैंडल को जोड़ के देखूँ तो देखो, सेंटीमेंट ऐसे पहचाना जाता है। आपको सेंटीमेंट पहचानने के लिए आपको 2-3 चीज़ें देखनी पड़ेगी। जैसे अभी मैंने बताया आपको कि डेली कैंडल पे एम पैटर्न भी बन रहा है। लास्ट के 3 दिन के कैंडल में नेगेटिव सेंटीमेंट ज़्यादा है, एक बियरिश बिग बार कैंडल बन रहा है। ठीक है, तो हम ये भी एनालिसिस करेंगे, तब जाके हम कल के लिए एनालिसिस करेंगे। तो 2 नेगेटिव सेंटीमेंट हो गया, इसको हम डिलीट करते हैं। फिबोनाची जो हमने ऊपर की तरफ पेस्ट करा है, इसको हम नीचे की तरफ पेस्ट करते हैं कि कल मार्केट हो सकता है नीचे की तरफ और गिर जाए, क्योंकि ये डेली 3 कैंडल का जो डेली का ये जो देख रहे हो आप, ये जो 3 कैंडल दिखा रहा है डेली बेसिस पे, ये बहुत ही ज़्यादा बियरिश बन रहा है, मार्केट को बना रहा है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ऑल्दो हम ऊपर के लिए भी लेवल्स की बात करेंगे। ऑलरेडी हमारे जो सेंटीमेंट ऊपर के लेवल्स है, हॉरिजॉन्टल लाइन हमारा जो है, ये देखो हॉरिजॉन्टल लाइन जो ये हमने बना रखा है, ये सारे ऊपर के लेवल से ऊपर के लिए लेन करेंगे।
अब देखो, इसको एक्सप्लेन करने से पहले हम पहले एक बार डेटा चेक करते हैं कि क्या ग्लोबल डेटा मजबूत है या FIS का डेटा मजबूत है, कौन सा डेटा मजबूत है। तो ये रहा मेरा FIS का। मैं यहीं पर आपको एक बार investing.com सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर ग्लोबल डेटा दिख जाएगा, ठीक है। ईजिली आप देख सकते हो, और भी लोग चेक करते कहीं कहीं से सब अपना गैदर करते हैं। सबसे पहले FIS की बात कर लेते हैं। देखो, अभी मैंने FIS की डेटा खोला भी नहीं था और मैंने एम पैटर्न आपको बताया था। एम पैटर्न में पॉजिटिविटी थी और देखो पॉजिटिविटी यहाँ पर आ गया। तो जो बता रहा है ना, उसको समझना चाहिए कि हो सकता है इसके पहले एनालिसिस इसके अच्छे हों। मैंने जितने भी अभी तक वीडियो बनाए हैं उसमें मैं 90% एक्यूरेट हुई हूँ, जस्ट बिकॉज कि मुझे चार्ट का पैटर्न, चार्ट में क्या पैटर्न बन रहा है, आने वाले कल में क्या पैटर्न बन सकता है, अभी क्या बन रहा है, डेली बेस पे क्या बन रहा है, लॉन्ग में क्या बन रहा है, लॉन्ग टाइम में, और शॉर्ट टाइम फ्रेम में क्या बन रहा है, वो सब मिला के हम एनालिसिस करते हैं, तो इसीलिए एक्यूरेट होता है। तो आप भी ऐसे करोगे तो आपको भी एक्यूरेसी निकल के आएगी ना, परसेंटेज वाइज। अभी मैंने यहाँ पर बोला था एम पैटर्न है। एम पैटर्न में मैंने आपको समझा दिया था कि एम पैटर्न जब भी बनता है, ये देखो एम पैटर्न जब भी बनता है ऐसे करके ऐसे आएगा, उसके बाद यहाँ रिट्रेसमेंट करके फिर एक ऊपर जाएगा, फिर ऐसे गिरेगा। मैंने बताया था आपको ऐसी। तो अभी हमारा एम पैटर्न ये बन चुका है डेली कैंडल पे। अब ये ऊपर जाने को रेडी है 25,905 जो मैंने अभी बताया था। FIS ने यहाँ पर देखो खरीदारी कर ली, ये देखो। इसीलिए कहते हैं कि आप इसमें भी एक्सपर्ट बन सकते हो। FIS ने इंडेक्स ऑप्शन में खरीदारी की है। अभी तक का ये रिकॉर्ड है कि इतनी बड़ी क्वांटिटी में तो कभी नहीं खरीदा है FIS ने, कि क्या कमाल है। आप ये देखो 58,501 मतलब लगभग अगर आप ले लो तो ये आपका 58 नहीं, आप 60,000 के आसपास ले लो। 60,000 करोड़ की ऑप्शन में, ऑप्शंस जो आपके फ्यूचर एंड ऑप्शंस होते हैं उसमें इन्होंने खरीदारी की है। हमेशा से हम 2,000, 3,000, 500, 10,000, 20,000, इससे ज़्यादा तो हम देखते नहीं हैं। बट आप देखो 60,000 ऑप्शंस, इंडेक्स ऑप्शन है, ये देखो इंडेक्स ऑप्शन में इन्होंने खरीदारी की है FIS ने। बहुत बड़ी क्वांटिटी है और ये मार्केट को ऊपर लेके जाएगा, ये डेफिनेटली ऊपर लेके जाएगा। यहाँ पर हमारे DIS की बात करो तो DIS ने भी थोड़ी बहुत खरीदारी करी है, जो ना मतरा की है, इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें तो पावर ही नहीं है। बट स्टिल दोनों को कंबाइंड करें तो पॉजिटिव हुआ, जो मैंने आपको बताया 60,000 के आसपास का। तो ये पॉजिटिव करेगा मार्केट को। और मुझे नहीं लगता कि ये जो पावर वाली कैंडल है, ये जो खरीदारी हुई है, इसकी खरीदारी का कोई भी कल के मार्केट में बीट कर सकता है, मुझे नहीं लगता। तो मुझे ये मार्केट पॉजिटिव लग रहा है। हम पॉजिटिव संकेत में बात करेंगे, नेगेटिव का भी नीचे बताएंगे, बट हम पॉजिटिव की बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग डेटा आया है हमारे पास। डाउजोन की बात करें तो यहाँ पर देखो डाउजोन यहाँ सिमिलरली जो है लगभग 1% के करीब आ गया है नीचे की तरफ। तो हो सकता है कि डाउजोन का इफेक्ट आपको मार्केट में कल के दिन ना दिख के परसों के दिन दिखे, ये वाला। ये बात ध्यान रखना कि हर बार दोनों वर्क नहीं करता है, बीच बीच में कभी ये वर्क करता है कभी वो वर्क करता है, लेकिन वर्क दोनों करता है। डाउजोन का भी इफेक्ट मार्केट पे पड़ता है हमारे इंडियन मार्केट पे, और FIS का भी। अब देखो FIS ने क्या है ना, बहुत सॉलिड में खरीदारी की है और सिमिलरली डाउजोन यहाँ पर वीक हो चुका है। तो हम किसकी कहना मानेंगे हम पैटर्न की। अब इस केस में आप पैटर्न मानोगे। हमारा पैटर्न क्या बोल रहा है, हमारा पैटर्न बोल रहा है कि मैं तो एम पैटर्न बन रहा हूँ। देखो हमारा जो पैटर्न है, अब हम पैटर्न की बात मानेंगे। तो आपको दिमाग लगाना है कि आपको मानना किसकी है, कैसे आपको एनालिसिस करने हैं। ये रहा हमारा एम पैटर्न, ये रहा हमारा एम पैटर्न। मैं क्लियरली थोड़ा अच्छे से बना देती हूँ, आपको क्लियर रहेगा। ये मैं इसलिए रिमूव नहीं कर रही हूँ बिकॉज इस पर हम डेली बेसिस पे बात करते हैं, तो ये मेरा प्रीवियसली रिकॉर्ड होता जाता है, ठीक है। ये देखो ये एम का ये बना, ये एम और ये एम, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है, तो यहाँ से सीधा स्पाइक मारेगा ऊपर। और ये मैंने क्या बोला, मैंने ये वाला मारा था 25,905 की, हो सकता है स्पाइक मार के वापस इसी हाइट पे जाए। यहाँ पे एक डबल टॉप भी बन रहा है। देखो एनालिसिस करने का तरीका, यहाँ पे एक ट्रिपल टॉप बन जाएगा, समझ रहे हो। सही, कई चीज़ें आपको देखनी पड़ती, इसी में कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो सकता है रिवर्स करके आपको 26,053 तक लेके चला जाए, यू नेवर नो।
26,053 तक भी लेके जा सकता है मार्केट। पर अभी हमारा जो मेन है वो ये है कि 25,900 के बाद वापस से मार्केट गिर सकता है, क्योंकि पीछे डाउजोन यानी आज का डाउजोन जो 1% गिरा हुआ है वो हो सकता है थर्सडे वाले दिन मार्केट को वापस की तरफ नीचे की तरफ ट्रैप कर दे, नीचे गिरा दे। तो कुल मिला के हमारा एम पैटर्न है, एम पैटर्न में एक लेवल यहाँ तक आ चुका है, ये बन गया है, ये बन गया है, ये बन गया है, ये बन गया है। अब यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाएगा और ऊपर की तरफ जाएगा तो 25,900 डेफिनेटली टच करेगा और हो सकता है थोड़ा सा प्लस भी कर दे। और उसके बाद वहाँ से पूरे दिन कंसोलिडेशन होगा और उसके अगले दिन हो सकता है कि नीचे की तरफ मार्केट प्लान कर ले गिरने का। बट अब कल का कैंडल डिसाइड करेगा कि क्या हमारा जो पैटर्न है वैसे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, एक्यूरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम करते हैं रिमूव और इस पर हम एनालिसिस करेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि FIIs में आपका पॉजिटिव है और हमारे जो ठीक है, बट FIIs की सॉलिड खरीदारी के बाद हम इसको पॉजिटिव की तरफ ध्यान देंगे। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि मार्केट फटेगा। ये देखो, अब मुझे लगता है कि गैप अप कल हो सकता है। अब देखो इसका जो हाई रहेगा वो इसका हाई जो है 25,787 का, ये देखो 25,787 का इसका हाई है, इस कैंडल का हाई। कल हो सकता है गैप अप खुल के सीधा 25,900 तक का रैली बना दे, 300-400 पॉइंट का आपको अच्छा खासा रैली दे दे। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि ये हमारा मेजर R1 है यानी रेसिस्टेंस 1। अगर गैप अप हुआ तो ये केस रहेगा गैप अप का, ठीक है, ये गैप अप का रहेगा। इस केस में अगर आपका 25,905 को रिस्पेक्ट करके ऊपर की तरफ ट्रेंड बनाता है, मतलब इसको अगर रिस्पेक्ट कर गया और ऊपर की तरफ ट्रेंड बन रहा है, तो फिर आपका 26,000 कहीं नहीं गया, 26,000 का आंकड़ा पार कर सकता है और हो सकता है इसके और ऊपर जाए। ये तो रही गैप अप की बात। बट सिमिलरली मार्केट अगर मान के चलिए कि 25,000, आप इसको नोट करते रहिए, पहला ये रहेगा, इसको तोड़ा, R1 को तोड़ेगा। R1 क्या है? 25,905। अगर गैप अप होता है 25,905 रेसिस्टेंस 1 को तोड़ता है तो 26,053 तक जाएगा। 26,053 के बाद फिर आप 100 पॉइंट्स का और प्लान कर सकते हो। उसके बाद पूरे दिन मार्केट कंसोलिडेशन हो सकता है। सेकेंडली, अगर मार्केट इसी बीच कहीं रेंज में खुल जाता है, मतलब वो गैप अप नहीं करता है, नॉर्मल रेंज में खुल जाता है, इस कैंडल के हाई के पास ही खुल जाता है। अगर इस कैंडल के हाई के पास 25,780, 25,780, ये देखो आप 25,800 ले लो, 25,800 के आसपास अगर मार्केट खुल जाता है, सपोज 25,800 के आसपास मार्केट खुल जाता है और ऊपर ही उसका कैंडल बन रहा है, तो भी ये ऊपर जाएगा और वापस से आपको 25,905 का रिस्पेक्ट दे सकता है, ऊपर की तरफ ही ट्रेड बनेगा। ठीक है, अगर इसके नीचे 25,800 के नीचे मार्केट खुल जाता है, ठीक है, इस साइड कहीं खुल जाता है, तो उसके बाद आप नीचे के लिए प्लान करेंगे तो पहला जो आपका सपोर्ट रहेगा वो रहेगा आपका 25,670 का, ये आपका सपोर्ट 1 है। ठीक है, अगर न्यूट्रल जोन में कहीं खुल जाता है तो S2 जो रहेगा आपका वो ये रहेगा, ये आपका S2 रहेगा 25,625 का। उसके बाद इस कैंडल का जो लो रहेगा वो आप मार्क कर सकते हैं 25,000, ये देखो 550 के आसपास का, इस कैंडल का लो पर हम बात करते हैं तो ये आपका सपोर्ट 3 रहेगा। लेकिन अगर इस कैंडल को लो को तोड़ता है तो फिर आपका जो है मार्केट आराम से 24,000 के आसपास जा सकता है और हो सकता है फिर आपको यहाँ पर 23,800 का लेवल भी आपको नीचे के साइड दिखा सकता है। तो कहने का मतलब ये है, क्योंकि हमारा जो डेटा है हमारा FIIs का वो स्ट्रांगली बाय हुआ है, अच्छा खासा क्वांटिटी में बाय हुआ है, इसका फ़ायदा कल आपको मार्केट में डेफिनेटली मिलेगा। कल आप अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं और हो सकता है कि आपको मॉर्निंग में अच्छा खासा आपको 300-400 पॉइंट की रैली मिल जाए। बट ध्यान रखना कि एक अच्छा खासा रैली 200-300 पॉइंट की रैली के बाद वापस मार्केट वो नीचे डीप की तरफ जाएगा, तो आप वहाँ से पोजीशन क्लोज कर देना। जिसने भी BTST लिया है कॉल साइड में, जिन्होंने पुट साइड में लिया है वो सेकेंड हाफ तक वेट कर सकते हैं, या तो फर्स्ट हाफ में वो अपना ऑर्डर क्लोज कर दे, क्योंकि क्या है कि कल मार्केट फटेगा तो अच्छा खासा पॉइंट फटेगा, तो हो सकता है आपको पुट में इतना बेनिफिट ना मिले और फिर आप पूरे दिन इंतजार करते हो कि पुट में आपको और अच्छा खासा नीचे कम से कम एक लेवल पे आ जाए जहाँ से आपने बाय किया वहीं पे उस रेंज में आ जाए, तो माइट भी आपको ऐसा ना देखने को मिले, तो आप अपना पोजीशन जो है क्लोज कर सकते हैं। अभी मोस्टली लोगों का थिंकिंग क्या होगा, देखो जो सेंटीमेंट क्या है वो क्या है कि 3-4 दिन से मार्केट रेड जा रहा है तो हम डाउजोन के हिसाब से कल भी नीचे की तरफ प्लान करेंगे। आपका सोच सही है, बट क्या आप जानते हैं मार्केट क्या करता है? जब 3-4 दिन से नीचे की तरफ जा ही रहा है तो वो वापस क्यों नीचे लेके जाएगा? वो पहले थोड़ा सा और आपको ऊपर की तरफ चढ़ाएगा ना, आप थोड़ा सा ऊपर चढ़ाएगा, थोड़ा और ऊपर चढ़ाएगा ताकि और यहाँ पर एड ऑन होते जाए बायर्स, उसके बाद वो धड़ाम से नीचे गिराएगा।
वो आपके हिसाब से नहीं। अब क्या है, यहाँ 3 कैंडल ने बोल दिया कि मैं तो नीचे गिर रहा हूँ, तो जो नए रिटेलर्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो क्या करेंगे कि अरे मार्केट तो गिर रहा है, इसमें पैसा लगा दो। बट आपने नहीं देखा क्योंकि आपको पता नहीं है कि पैटर्न्स क्या होते हैं। पैटर्न्स में एम बन गया तो ऊपर जाएगा, अभी एम का पैटर्न कंप्लीट नहीं हुआ है बट ऊपर जाएगा, क्योंकि जैसे ये एम का 2 पैटर्न बन जाता है तो ऊपर जाता है, उसके बाद नीचे लेके जाता है। वो आपको पता नहीं है, चार्ट नहीं पता है, कैंडल नहीं पता है, FIs का डेटा नहीं पता, ग्लोबल डेटा क्या होता है वो नहीं पता है, तो आप तो बस यही देखोगे ना कि ये 3 दिन से गिर रहा है तो कल भी मार्केट गिर जाएगा, यहीं पे आप ट्रैप हो जाओगे। तो इसीलिए किसी की भी वीडियो हो आप उसको ध्यान से देखें। लोग मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उसमें एक्सप्लेन करते हैं। आपको जिसकी वीडियो समझ में आ रही है आप उसकी देख सकते हो, यहाँ पे किसी को फोर्स नहीं है। बट अगर मेरी समझ में आ रही है तो शेयर भी करें, लाइक भी करें, कॉमेंट भी करें। और ये वाला जो है, ये वाला का आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ये मैंने लेवल बता दिया कि देखो अभी क्या है ना, FIs की सॉलिड यहाँ पर खरीदारी हुई है, मार्केट गैप अप डेफिनेटली हो सकता है। मेरा हाई चांस, मुझे ऐसा लगता है कि 80% मार्केट ऊपर की तरफ ही खुलेगा और 25,905 को रिस्पेक्ट करके ऊपर भी जा सकता है। कल हो सकता है 26,000 की भी रैली लगाए और फिर वहाँ से आपको सेकेंड हाफ के बाद स्लोली वो नीचे की तरफ नजर आए और हो सकता है कि आपको फिर 25,790 तक ही वापस वो स्टे कर दे, 25,800 तक भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन सुबह का मुझे पॉजिटिव लग रहा है, सेकेंड हाफ का मुझे नेगेटिव लग रहा है। और ऑल ओवर डेटा की बात करें तो अभी नेगेटिव सेंटीमेंट है, बट चार्ट पैटर्न की बात करें तो 2-3 दिन के लिए पॉजिटिव संकेत है। अब कल परसों के कैंडल से पता लगेगा कि क्या 26,000 का आंकड़ा वो सस्टेन कर गया, ऊपर चला गया, तब जाके हम ऊपर के लिए प्लान करेंगे। बट अगर 26,000 को पार करके वापस से वो कैंडल नीचे की तरफ बन जाता है, कल की कैंडल, तब हम नीचे के लिए प्लान करेंगे और फिर हमारा एम पैटर्न को हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।